हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीव तो जो दूह के निकटी ना जाए। जैसा कि नाम से आपको परिचय मिल ही गया होगा, आज की कक्षा में हम भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते थे कि अच्छे कर्म करिए, लोगों के प्रति प्रेम भाव रखिए, लोगों में सद्भावना उत्पन्न कीजिए। वे अहिंसा के अनुयायी थे, उपासक थे। अहिंसा यानी हिंसा न करना। तो चलिए आगे की कक्षा में हम कबीर जी का जीवन परिचय जानते हैं। शुरुआती जीवन। कबीर जी के जन्म और मृत्यु के वर्षों के बारे में अस्पष्टता है। इसके बारे में बहुत सी बातें बताई जाती हैं कि इनका जन्म इन वर्षों के दौरान हुआ। इसमें कोई सटीक उत्तर नहीं है। कहा जाता है कि इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारण यानी समाज से डर के कारण उन्होंने लहरतारा नामक तालाब के किनारे इस बालक को छोड़ दिया था। वहाँ नीरू और नीमा नामक एक दंपति, एक पति पत्नी ने इस बच्चे को देखा और अपने साथ ले गए। उन्होंने इसका पालन पोषण किया। इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन सत्संग, पर्यटन और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्ति की, उन्हीं को इकट्ठा करके संजोकर इन्होंने साहित्य का स्रोत बना दिया। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। इनके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर, तिलक, माला ये सब पाखंड है। उन्होंने न केवल हिंदुओं के धर्मकांड बल्कि मुस्लिम समाज के भी धर्म के आधार पर जो भी कर्मकांड होते थे उनको नकारा, उनका विरोध किया। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी और गुजराती के शब्दों का मिला जुला प्रयोग होता था, जिसको सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। यानी कि पंचमेल खिचड़ी, 5 भाषाओं की खिचड़ी के समान, क्योंकि 5 भाषाओं के शब्दों को इसमें स्थान मिला था। भक्ति आंदोलन को इन्होंने बहुत प्रभावित किया था। इनकी जो शिक्षाएं थी उन्होंने न केवल हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे प्रचलित जो विचार थे उनको बदल दिया। धर्म, कर्म, कांड ये सभी बातों को नकारते हुए उन्होंने सद्भाव को बढ़ावा दिया और प्रेम को बढ़ावा दिया। कबीर के छंद सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाए जाते हैं। ये अपने गुरु रामानंद जी से काफ़ी प्रभावित थे। कबीर ने सुझाव दिया कि सच्चा भगवान उस व्यक्ति के साथ है जो धर्म के मार्ग पर है। पृथ्वी पर सभी प्राणियों को अपने स्वयं के रूप में ईश्वर देखते हैं, यानी परमात्मा और आत्मा एक ही है। हम ईश्वर का ही रूप हैं। दुनिया के मामलों से निष्क्रिय होकर वह अपने आप में समाये रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यदि आपको ईश्वर को ढूंढना है तो आप बाहर जग में कहीं मत ढूंढिए, आप अपने मन को टटोलिए, आप अपने मन में झांकिए। आपके मन में ही ईश्वर का वास है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तात्पर्य है कि मनुष्य को केवल माला फिराने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने मन को साफ करना चाहिए, अपने मन की गंदगी को साफ करते रहना चाहिए। हाथ की जो माला है, जिन मोतियों, जिन मनकों को आप हाथ में फिरा रहे हैं उनको छोड़िए और अपने मन में जितनी भी गलत बातें हैं, जितनी भी गलत विचार हैं उनको त्याग करिए, तभी आपका भविष्य बेहतर होगा।
कबीर की शिक्षाएं। कबीर जी ने आत्मा परमात्मा के संबंध का रहस्य समझाया है। आत्मा परमात्मा यानी ईश्वर का ही अंश है, इसलिए मनुष्य को इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्त को सहज साधना करनी चाहिए, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल की भक्ति में ढोंग व आडंबरों का दिखावा अधिक होता है। व्यक्ति को पक्ष विपक्ष के झंझट में ना पड़कर निरपेक्ष यानी किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी की साइड नहीं लेना, तटस्थ यानी स्थिर रहना, ईश्वर के भजन में लीन रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी समझा जाता है। राम और रहीम एक ही हैं, उनके नाम को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना सही नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय के चक्कर में ना पड़कर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता चले, यानी कि कर्म ही पूजा है। कर्म को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, ना कि अपने धर्म संप्रदाय या उनसे संबंधित धार्मिक कर्म कांडों को। मनुष्य को इन सब झंझटों से दूर रहकर ही सफल जीवन का रहस्य मिल पाएगा। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के इष्टों की सत्ता एक ही मानी है, यानी दोनों धर्मों में जिस प्रकार की मान्यताएं हैं उन्हें भिन्न न बताकर कहा है कि सभी का ईश्वर एक ही है। राम और रहीम केवल दो रूप हैं, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा का एक ही अंश है। मंदिर, मस्जिद, काबा आदि तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, योग्य वैराग्य धारण करना, जगह जगह भटकना और यह सोचना कि ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, इन सभी बातों का कबीरदास ने खंडन किया है, इनका विरोध किया है। वो कहते हैं कि परमात्मा का वास्तव सभी व्यक्तियों की सांसों में है। परमात्मा आपकी स्वयं की आत्मा में बसते हैं। यदि उनको ढूंढना है, अपने मन में झांकिए, अपने स्वयं का आत्मावलोकन कीजिए और जानिए कि आपने कैसे कर्म किए हैं। व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब वह अपने मन में झांकेगा, अपने मन को जानेगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहीं कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को यदि ढूंढना है तो मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश या क्रियाक्रम में मत ढूंढिए, बल्कि अपने मन में ढूंढिए, अपना आत्म अवलोकन करिए, स्वयं को पहचानिए। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास की मृत्यु के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मृत शरीर को पाने का दावा किया गया था। दोनों ही शरीर को पाना चाहते थे। मुस्लिम कहते थे कि कबीरदास जी मुस्लिम धर्म संप्रदाय से संबंधित हैं, हिंदू कहते थे कि नहीं, वो हिंदू धर्म से संबंधित है। दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच में, यानी दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में उनके मृत शरीर को पाने के लिए होड़ लग गई। लेकिन जब इस मृत शरीर से सफ़ेद चादर हटाई गई तो देखा गया कि उसके नीचे कोई शरीर नहीं है, बल्कि बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं। उन्होंने एक दूसरे के बीच फूल वितरित किए, यानी हिंदुओं और मुसलमानों को उस समय यह बात समझ आ गई कि कबीरदास जी ना तो हिंदू थे, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। वे सभी धर्मों को एक समान मानते थे और समाज में जो भेदभाव जैसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनका वो पूर्ण जोर रूप से विरोध करते थे। वो मानते थे कि सबके ईश्वर एक ही हैं, हालांकि उनके रूप अलग हैं, लेकिन वो एक ही हैं। यह भी माना जाता है कि जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, कबीरदास जी की आत्मा उनके पास आई और उन्होंने कहा, मैं ना तो हिंदू हूँ ना ही मुस्लिम, मैं दोनों हूँ। मैं कुछ नहीं था, लेकिन मैं सब था। मैं दोनों में भगवान को समझता हूँ, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। और जो इस भ्रम से मुक्त है वही इंसान एक सफल जीवन जी रहा है। कफन को हटाएं और चमत्कार देखें। उसके बाद ही जब लोगों ने कफन हटाया और देखा कि वहाँ पर मृत शरीर की बजाय फूल हैं, तो ये कबीरदास जी के जीवन से संबंधित एक चमत्कार है जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है। संसार में आज
अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय या धर्म के चक्कर में ना पड़े और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाए, यानी कर्मों पर ध्यान दे। धर्म संप्रदाय के चक्कर में कुछ हासिल नहीं होता। इन सब झंझटों से दूर रहने वाला व्यक्ति ही सही ढंग से जीवन जी सकता है। तो ये है कबीर जी की शिक्षाओं का सार जो मैंने आज की कक्षा में आपके सामने कबीरदास जी के परिचय के साथ प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।